हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज है 6 अगस्त और आज का पहला करंट अफेयर है। संसद से सुप्रीम कोर्ट संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी मिलने के बाद भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या को 34 से बढ़ाकर कितना करने की घोषणा की गई है। पहला ऑप्शन है 36, दूसरा है 38, तीसरा है 40 और चौथा है 42। तो बताइए क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर होगा 38। यानी कि सुप्रीम कोर्ट संशोधन विधेयक 2026 पारित होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 कर दी गई है। अगला करंट अफेयर है। चर्चा में रहा ऑपरेशन त्रिशूल सीबीआई द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया था। पहला ऑप्शन है 2020, दूसरा है 2021, तीसरा है 2022 और चौथा है 2023। तो बताइए क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर होगा 2022। यानी कि सीबीआई द्वारा विदेश में छिपे भगोड़ों और वित्तीय अपराधियों को भारत वापस लाने के लिए 2022 में ऑपरेशन त्रिशूल शुरू किया गया था। अगला करंट अफेयर है। केंद्रीय कैबिनेट सचिव के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। पहला ऑप्शन है डॉक्टर टीवी सोमनाथन, दूसरा है राजीव गौबा, तीसरा है अजय कुमार भल्ला और चौथा है गोविंद मोहन। तो बताइए क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर है डॉक्टर टीवी सोमनाथन। यानी कि डॉक्टर टीवी सोमनाथन को भारत का नया केंद्रीय कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है। अगला करंट अफेयर है। जीआई और बियॉन्ड 2.0 सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया गया है। पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा है नई दिल्ली, तीसरा है बेंगलुरु और चौथा है हैदराबाद। तो बताइए क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर है नई दिल्ली। यानी कि भौगोलिक संकेतकों यानी कि जीआई को बढ़ावा देने और भारतीय उत्पादों को वैश्विक पहुंच बढ़ाने के लिए जीआई और बियॉन्ड 2.0 सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। अगला करंट अफेयर है। वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई हैं। पहला ऑप्शन है अनाहत सिंह, दूसरा है ज्योत्सना चिनप्पा, तीसरा है दीपिका पल्लिकल और चौथा है तन्वी खन्ना। तो बताइए क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर है अनाहत सिंह। यानी कि अनाहत सिंह ने वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रचा और यह खिताब हासिल करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी। अगला करंट अफेयर है। ब्रिंगिंग द चीता बैक टू इंडिया नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है। पहला ऑप्शन है प्रशांत अग्रवाल, दूसरा है जयराम रमेश, तीसरा है अमिताभ कांत और चौथा है रस्किन बॉन्ड। तो बताइए क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर है प्रशांत अग्रवाल। यानी कि प्रशांत अग्रवाल ने ब्रिंगिंग द चीता बैक टू इंडिया नामक पुस्तक लिखी है, जिसमें भारत में चीता को पुनः लाने की प्रोजेक्ट का विवरण है। अगला करंट अफेयर है। हाल ही में किस देश ने 99% से अधिक यूनिवर्सल बैंकिंग कवरेज हासिल किया है। पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा है भारत, तीसरा है ब्राज़ील और चौथा है अमेरिका। तो बताइए क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर है भारत। यानी कि जनधन योजना और वित्तीय समावेशन के अभियानों के बल पर भारत ने 99% से अधिक यूनिवर्सल बैंकिंग कवरेज हासिल किया है। अगला करंट अफेयर है। फ्लाइट हेरिटेज का दर्जा प्राप्त करने वाली भारत की पहली स्वदेशी सैटेलाइट बैटरी कौन बन गई है। पहला ऑप्शन है पावर बैंक 50, दूसरा है शक्ति 100, तीसरा है सूर्य 25 और चौथा है ओरियो 50। तो बताइए क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर है पावर बैंक 50। यानी कि
पावर बैंक 50 भारत की पहली स्वदेशी सैटेलाइट बैटरी है जिसे अंतरिक्ष अभियानों में सफल प्रदर्शन के बाद फ्लाइट हेरिटेज दर्जा मिला। अगला करंट अफेयर है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कैलाश चंद्र पंत कौन थे जिनका निधन 90 वर्ष की आयु में हो गया? पहला ऑप्शन है लेखक, दूसरा है वैज्ञानिक, तीसरा है संगीतकार और चौथा है चित्रकार। तो बताइए क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर है लेखक, यानी कि कैलाश चंद्र पंत एक महान लेखक और साहित्यकार थे जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में विशेष योगदान हेतु पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में केंद्रीय गृह सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है गोविंद मोहन, दूसरा है अजय भल्ला, तीसरा है संजय मल्होत्रा और चौथा है तुषार मेहता। तो बताइए क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर होगा गोविंद मोहन, यानी कि गोविंद मोहन को भारत सरकार के केंद्रीय गृह सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। अगला करंट अफेयर है, भारतीय रिजर्व बैंक की कार्यकारी निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है मनीषा चक्रवर्ती, दूसरा है अरुंधति भट्टाचार्य, तीसरा है श्यामला गोपीनाथ और चौथा है रेखा शर्मा। तो बताइए क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर है मनीषा चक्रवर्ती, यानी कि आरबीआई ने मनीषा चक्रवर्ती को नया कार्यकारी निर्देशक यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है। अगला करंट अफेयर है, 81वां हिरोशिमा दिवस 2026 किस दिन मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 6 अगस्त को, दूसरा है 9 अगस्त को, तीसरा है 15 अगस्त को और चौथा है 1 अगस्त को। तो बताइए क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर है 6 अगस्त, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के परमाणु हमले के याद में शांति और परमाणु मुक्त विश्व का संदेश देने के लिए हर वर्ष 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों आज बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। अगर आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।